सत्याकाल राधे राधे सारे लोग ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साड़ी अपने चैनल तनु लाइफ स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और इसकी लाइफ में कुछ हौच पौच समझ गया था सारी चीज़ों से। और इधर हमारी जो रुकू थी वो प्यार बरसाने चली गई थी अवनी के पास। वो जाके अवनी को लंच वक्त में किस भी करती है, वहाँ पर अवनी को बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस करवाती है। और जब भी इन दोनों का मतलब टाइम अप हो जाता है, जो रुकू थी वो बोलती कि आप इधर थोड़ी देर बैठिए, मैं जाती हूँ बाहर का माहौल देख के, पर यह तो हो सकता है आप 2 मिनट बाद निकल जाइएगा, ठीक है? एक साथ निकलेंगे तो पता चले कि वो पड़ी वो पीछे पड़ जाए। वहाँ पर जो अवनी थी वो भी कुछ नहीं बोलती, वो बैठी हुई थी। जो रुकू थी वो जाती है और वो जब बाहर जाते हैं ना, वो पूरा देखते एकदम से चली ही जाने लगती है कि तब तक उधर कोई आ चुका था। और इधर अवनी जो थी वो भी मतलब ऐसे मान रही थी कि हाँ 2 मिनट तो हो ही चुके हैं, अभी चले ही जाते हैं। और यही करके जो अवनी थी वो बाहर जा रही थी, तभी वो देखती क्या है कि थोड़ी ही दूर में जो स्नेहा थी वो रुकू के साथ खड़ी हुई थी। और खड़ी तो ऐसे हो रखी हुई थी कि रुकू की शोल्डर पे हाथ रखी हुई थी, उसके सर में जहाँ पर वो ब्रांच की नीचे लगी हुई थी उधर सहला रही थी। उसके हाथ में मेडिसिन थे, मतलब सीरियसली समझ रहे हो, मेडिसिन लेके आ गई थी। उसके हाथ पे एक जूस का पैकेट था। मतलब पूरा जो बंदी थी वो माहौल सेट करके रखी हुई थी अब रुकू के लिए। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये सारा चीज़ देख रही थी कि क्या हो रहा है इधर। जो रुकू थी वो भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो तो बस ही कर रही थी। तब तक जो अवनी थी वो जाती इन दोनों के पास और जाके बोलती क्या कर रहे हो तुम दोनों। जो स्नेहा थी वो बोलती कि मैम वो रुकू को लगी थी ना तभी आपकी क्लास में, तो मैम इसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें ले आए ताकि उसको खा कर आराम मिले, उसकी तबीयत जो है वो ख़राब ना होए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि तो इधर लाने की क्या ज़रूरत थी, और इतना भी नहीं लगा जो तुम ये जूस लेके आई हो, दवाई लेके आई हो, इसका सर फूट नहीं गया। जो रुकू थी वो बस अब अवनी की तरफ देख के ना हंस रही थी, मतलब वो ऐसे स्माइल कर रही थी। जो स्नेहा थी वो बोलती मैम आगे से ऐसा मत करिए, रुकू के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मैम। आप देखिए ना कितना ज़्यादा लग चुका था, वो तुरंत ही सर पकड़ के बैठ गई थी। आगे से मैम कुछ भी हो ना तो आप ऐसे बात कर लेना, ठीक है ना? डांटिए भी मत ज़्यादा, और ऐसे कर किसी को पनिशमेंट भी मत दिया करिए प्लीज़ मैम। वहाँ पर जो अवनी थी उसको ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। जो अवनी थी वो बोलती कि अभी के अभी क्लासरूम में जाओ दोनों, और ये सारा जो नौटंकी चालू हो रही है ना ये पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। ये स्कूल है कि तुम लोगों का क्या समझ के रखते हो स्कूल को। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती कि इट्स ओके मैम, हम जाते हैं आप भी जाइए। और ये बोल के वो उधर से चली ही जाने लगती है कि जो स्नेहा थी वो अवनी की तरफ देखती है ना ऐसे लुक देती है जैसे कि मानो कि ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग एक मैम है, ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं आ रही थी। और मतलब बहुत ही गंदी सी एक वाइब देके जाती है अवनी को। और अवनी भी लाइक कि हेलो तुम मुझे ऐसे क्यों लुक दे रही हो, और वो ना ये चीज़ पूछ भी लेती है। जो स्नेहा थी वो बोलती कि मैम रुको को जो परेशान करे वो मुझे कतई पसंद नहीं है, हो वो कोई भी। और ये बोल के जो स्नेहा थी वो रुको की हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो रुको हम क्लास में जाते हैं। जो रुको थी वो क्या करते है, वो पहले ही स्नेहा के हाथ से अपनी हाथ को थोड़ी सी छुड़ाने की कोशिश करते, क्योंकि उसको पता था पीछे उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है। और भाई गर्लफ्रेंड हो तो डर तो तुमको हमेशा लगता होगा, ये तो तुम रिलेट कर सकते हो। जो रुकू थी वो पहले तो हाथ को छुड़ाती है और फिर अवनी की तरफ देखती है, और देख के ना वो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करती है जो कि बहुत ही अननेचुरल थी। और इधर हमारी अवनी अपनी आंखों से अंगार से बहाते हुए वो बस देख रही थी। उसके चेहरे पे वो गुस्सा दिख रहा था, वो जेलसी उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे, उसकी मतलब वो नज़ाकत में पूरा का पूरा बाहर निकाल रहा था। यहाँ पर रुकू का मानो कि अंदर से आत्मा सूखे जा रही थी बिना सूरज के। और इधर जो स्नेहा थी वो बोलती कि रुको क्या कर रही है आप, मैं पकड़ रही हूँ ना आपको, क्या पता चला कि आप चलते चलते गिर गए तो आपके सर में लगा था ना, मैं आपको पकड़ के ही ले जाऊंगी, चलिए मेरे साथ।
जो रुको थी वो बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी जा रही थी और इधर स्नेहा उसको पकड़े जा रही थी। जो रुको थी वो बोलती कि देखो, तुम मुझे छोड़ो, मैं जा सकती हूँ, इतना भी नहीं लगा मुझे मेरे सर पे, ठीक है ना। और पीछे मैम खड़ी हुई हैं, वो क्या सोचेंगी। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो बोलती कि आप उनको छोड़िए, रुको, मुझे आपकी फिक्र है, आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तुम्हारा क्या होगा, क्या मतलब है, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मेरी बीवी हो। और जब भी रुको ये बात बोलती है ना, स्नेहा थोड़ी सी तो शाय फील हो जाती है। वहाँ पर जो अवनी थी वो ये सारी चीज़ देख ही नहीं पा रही थी, मतलब टॉलरेट करने की तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने ये सारी चीज़ मानो उसको आग में और घी डाल रहे थे। जो अवनी थी वो सीधा चलते हुए इन दोनों के बीच में से दोनों को थोड़ा अलग करते हुए उधर से निकल जाती है। जो स्नेहा थी वो थोड़ा सा देखती रहती है और गुस्सा तो उसको भी आ रहा था। जो स्नेहा थी वो बोलती, देखा क्या बदतमीजी करके गई है मैम। जो रुको थी वो बोलती कि प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, वो हमारी टीचर है, ऐसे कैसे तुम उनको बदतमीज़ बोल सकते हो। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो बोलती कि देखिए रुको, आप उनकी साइड मत लीजिए, वो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगती। जो आपको कोई भी कुछ बोले, आपको दुख दे, वो इंसान मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये बोल के स्नेहा फिर से उसके हाथ पकड़ने जा रही थी। रुको उसके हाथ को झटकते हुए उधर से जाती है और दौड़ के वो जाती है अवनी के पास। और जाते हुए बोलती कि मैम, मैम आप गुस्से में हो क्या, आप गुस्सा मत होइए, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, पागल है थोड़ी सी। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती, नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, क्लास में जाओ, पढ़ाई करो और जो करना है वो करो, बाहर में जाओ तुम। तो ये बोल के अवनी उधर से चली जाती है। जो रुको थी वो समझ जाती कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और इधर से रुको क्या ही कर सकती है क्योंकि अवनी तो गुस्से में चली ही गई है। और अब वो टीचर्स रूम में भी तो नहीं जा सकती क्योंकि इतना तो उसकी हाथ पैर अभी नहीं फैले थे। और ऐसे ही उनकी जो क्लासेस थे, स्कूल थे, वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी ये लोग सारे लोग जा रहे थे अपने घर पे, उधर रुको के पीछे पीछे जो स्नेहा थी वो भी घूम रही थी। और एजे तो था ही ऑलरेडी उनके पास, और अली जो था वो आज गुस्से में चला गया था क्योंकि अली को बात ही नहीं करनी थी। और उधर जो स्नेहा थी वो बार बार बोल रही थी, रुको आप ठीक है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मतलब आपको थोड़ा सा डेजी फील हो रही है क्या, आपकी सर तो नहीं चकरा रहा, आपको गर्मी तो नहीं लग रही, बुखार तो नहीं आ रहा ना, आप ठीक हो ना। आप बोले तो मैं मम्मा से बोल के आपको हॉस्पिटल लेके चलूँ, मम्मा की बहुत सारे फ्रेंड्स है डॉक्टर, आप बोलो तो मैं लेके चलूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अरे मोहतरमा, पागल हो गई हैं क्या आप, इनके पीछे इतना ना बहराइए, ये ठीक है, इनके साथ हम हैं, आप अपना घर चले जाइए, खाली पीली क्यों ही इतना दिमाग लगाना। जो स्नेहा थी वो बोलती कि अरे एजे आपको पता नहीं है, आज उनको इतना ज़बरदस्त चोट लगी है, कैसे रख के चले जाए। और इधर ये सारी चीज़ वो बोल ही रही थी कि तब तक जो अवनी थी वो भी रिया के साथ बाहर निकल के आ चुकी थी। और रिया तो उसको बाय बोल के चली जाती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अवनी को लेने अवनी की भाई आती है। और वहाँ पर जो रुको थी वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अवनी के पास चली जाती है। वो बोलती कि मैम मेरी बात तो सुनिए, आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, वो तो है ही पागल। और ये बस उसका बोलना ही था। स्नेहा फटाक से आके रुक की जो बाहें हैं वो पकड़ लेती है और बोलती कि रुको ऐसे दौड़ भाग मत किया करिए ना, आपकी तबीयत नहीं सही। जो रुको थी वो बोलती कि अरे यार मेरे हाथ छोड़ो, क्या कर रही हो तुम, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तुम अपने घर जाओ। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो बोलती कि नहीं रुको, मैं आज आपके साथ आपके घर तक जाऊंगी, आपको पहुंचा के फिर ही मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। मतलब स्नेहा उधर एकदम से जोक की तरह अटक चुकी थी रुको के पीछे। जो भी थी वो बोलती कि हाँ, स्नेहा तुमको ले जाएगी घर, तुमको अच्छे से ड्रॉप कर देगी, तुमको तुम्हारी मम्मी की आंचल के नीचे सुला के आएगी, है ना स्नेहा। जो स्नेहा थी वो पहले तो उसकी बात थोड़ी सी मतलब कैसी खटकती है क्योंकि वो थोड़ा सा ठेस दे के बोल रही थी वो सारी बातें। जो स्नेहा थी वो बोलती कि हाँ मैम, मैं इसको एकदम से घर पे जाके सुला के आऊँगी। और ये जब सुनती है ना अपनी, वो एकदम से उधर चली ही जाती है। जो रुको थी वो गुस्से में स्नेहा की तरफ देखते हुए बोलती कि तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे नहीं जाना घर, मैं नहीं जाती अभी घर, मुझे मुझे अपनी जिम में जानी है, तुम अपने घर पे निकलो, चलो भागो ऐसे। और वहाँ पर ये बोल के जो रुको थी वो चिल्ला देती है स्नेहा के ऊपर। और पीछे से जो एजेड था वो बोलती कि मोहतरमा मज़ा आ गया, अभी जाइए और अपना अपना काम करिए, ठीक है। इस अपनी दोस्त के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए हाजिर हूँ,
और इसको अगर कुछ होगा तो समझ ही सकती है, मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ। तो आप टेंशन मत करिए, मैं इसका ध्यान लूँगा। आप प्लीज़ जाइए, ठीक है? बाय बाय, टाटा, सेफ जर्नी। और ये बोल के जो एजे था वो रुकू को अपनी बाइक के पीछे बिठाता है और बोलते कि चल तेरे को मैं छोड़ के आता हूँ। और ये बोल के वो दोनों इधर से निकल जाते हैं। और ऐसे ही करते करते ना इनका जो टाइम था वो गुजर रहा था। जो रुकू थी वो बार बार फ़ोन कॉल करे जा रही थी अवनी को, पर अवनी एक भी कॉल उठाती नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। और इधर जो रुकू थी वो फ़ोन जब नहीं उठाती है वो मैसेज करने लगती है। जो अवनी थी वो बोलती क्या है तुमको, बार बार क्यों फ़ोन कॉल करे जा रहे हो, एक बार नहीं उठा रही हो मतलब मैं बिज़ी हूँ ना। जो रुको थी वो बोलती कि मैम आई एम सो सॉरी, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, वो ऐसी मतलब क्यों पता नहीं वो ऐसे बातें कर रही है पागल, थोड़ी सी खिसकी हुई है। आप प्लीज़ उसकी बात को कोई बुरा मत मानिए, आप उसकी बातों को पकड़ ही क्यों रही हो। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ ठीक है मैं पागल हूँ ना, मैं इसी वजह से पकड़ पकड़ रही थी, चलो चलो ठीक है, तुम सही, तुम्हारा दोस्त सही, तुम सब सही, मैं पागल, ठीक है हो गया, बात ख़त्म, रखो फ़ोन। और ये बोल के जो अवनी थी वो अपनी फ़ोन को एकदम से पटक देती है बेड पे। कुछ देर बाद जो रवि था वो बोलते कि दी वैसे ना पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके लिए कुछ चिट्ठी आए हैं और बोल रहे थे कि आप जाके उनको ले आइए। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कहाँ पर फ़ोन आया, नंबर तो मेरा होगा ना। जो रवि था वो बोलती पता नहीं दी, वो लैंडलाइन पे आया था, बाकी मुझे नहीं पता। जो अवनी थी वो गुस्से में बोलती कि इन सारे लोगों को दिमाग नहीं है क्या, फ़ोन नंबर मेरा देना था ना, लैंडलाइन नंबर कौन देता है पागल साले। और ये बोल के जो अवनी थी वो अपनी फ़ोन लेके यूँ ना गुस्से में निकल जाते घर पे। और जो रवि था वो अपनी बिल्ली के साथ जिसका नाम टाइगर है उसके साथ खेल ही रहा था कि तब तक जो एजे था उसका कॉल आ जाता है। जो एजे था वो बोलती कि भाई कहाँ है तू। जो रवि था वो बोलती कि भाई मैं तो घर पे हूँ, अपने टाइगर के साथ खेल रहा हूँ। वहाँ पर एजे भी लाइक कि टाइगर, तेरे घर पे शेर रहता है। वहाँ पर जो रवि था वो हंसता है, बोलती कि तू पागल है क्या भाई, घर पे शेर कैसे रह सकता है, इस घर का शेर तो मेरे दी है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि हैं सच में, वो तो बिलैया हो सकती है, मतलब एज ए गर्ल वो शेरनी बिल्ली ऐसे हो सकती है, शेर कैसे हो सकता है, शेर तो तू होगा ना घर पे। हाँ पर जो रवि था वो बोलते कि भाई तू भी क्या मजाकिया बंदा है, मैं इस घर का शेर नहीं हूँ, मैं इस घर का चूहा हूँ, कभी भी मेरी दी मुझे पकड़ के खा लेंगी, तो मैं अपनी दी का ओहदा नहीं ले सकता, वो कितना भी मेरे सामने ना हो। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि अच्छा तो कहाँ पे है तेरा दी। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि अरे वो गई है पोस्ट ऑफिस, उनके लिए कुछ पार्सल आए हैं, वही सारी चीज़ रिसीव करने। वहाँ पर जो एजे था वो उधर का एड्रेस भी ले लेता है, मतलब रवि इतना लबड़झंडू था कि उसको कुछ भी अच्छे से पूछो वो बता ही देता था। जो एजे था वो बोलते कि रुको चलो तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जाके अपनी मैडम को मनाओ। भाई क्या आइटम चूज़ किया है तूने, गुस्सा इतनी जल्दी, इतनी 2-4 दिनों की रिलेशनशिप में ये गुस्सा भी हो गई। वहाँ पर जो रुको थी वो हंस रही थी, मतलब शाल पी हो रही थी। वो बोलती कह रहे भाई इसी से तो पता चलता है कितना प्यार है हम दोनों में। जो एजे था वो बोलती हो गया तेरा, चल तू तेरा काम तो कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। और ये लोग ना जाते हैं रुको की कार लेके उधर पोस्ट ऑफिस पे। उधर जाके जो एजे था वो बोलती भाई तू जा तेरी मैडम को ढूंढ और मैं थोड़ी सी कुछ खा पी लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही है कुछ चीज़ों की। और ये बोल के जो एजे था वो चला जाता है दुकान पे और जो रुको थी वो चली जाते पोस्ट ऑफिस के अंदर। उधर जाके इतने लोगों की भीड़ में कहाँ पर वो ढूंढेंगी, वो फ़ोन कर रही थी बार बार पर फ़ोन का कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी पीछे से ना रुको बोल के एक आवाज़ आती है। जो रुको थी उसको लगता है कि अवनी थी पीछे। जो रुको थी वो एकदम से स्माइल लेके जब पीछे मुड़ती है वो देखती है कि उधर और कोई नहीं, वहाँ पर स्नेहा है उसकी मम्मी के साथ। रुको भी लाइक कि ले किस्मत, ले मेरी फूटी किस्मत, इधर ही आके फूटना था क्या वो। और ये करके जो एजे था वो बोलती कि हेलो आंटी कैसे हैं आप। वहाँ पर जो स्नेहा थी वो फिर से उसकी सर को देखने लगती है, उसकी मतलब ना गर्दन पे चेक कर रही थी उसको बुखार आया कि नहीं, उसके माथे पे हाथ रख रही थी, उसको थोड़ा सा पसीने आ रहे थे, वो अपने हाथ से पोंछती है। और मतलब इतना फिक्र, इतना प्यार,
जो उमड़-उमड़ के निकल रहा था, उसकी फेस पे इतनी मतलब खुशी थी स्नेहा की, वो समझ ही जा रहा था कि वो कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रुकु को लेके। वहाँ पर जो स्नेहा की मम्मी थी वो बोलती कि बेटा तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो? तुमको रेस्ट करना चाहिए ना। जो रुको थी वो बोलती आंटी आप भी क्या, मतलब थोड़ी-सी काम थी तो हम आए। और तब तक जो स्नेहा थी वही बोलती कि अरे! ये अवनी मैम है ना? और वहाँ पर जो रुको थी वो जब देखती है कि अवनी सामने से चल के आ भी रही है, उसके हाथ में कुछ लिफाफे वगैरह थे, वो भी लाइक कि कहाँ जाए, क्या करे? क्योंकि स्नेहा के साथ फिर से देख गई तो फिर से तो वही चीज़ें हो जाएँगे ना। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ वो स्नेहा मैं जाती हूँ, बाय बाय। और तब तक जो स्नेहा थी वो मैम को बुला ही चुकी थी क्योंकि उसकी मम्मी भी थी साथ में। और इधर जो अवनी स्नेहा के साथ रुको को देखती है, उसका जो गुस्सा था वो और बढ़ जाता है। और वो आती है और आके बोलती कि स्नेहा क्या कर रहे हो? क्या हुआ? जो स्नेहा थी वो बोलती कि मैम शी इज़ माई मम्मी। और मतलब इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात होती है। जो रुको थी वो बोलती कि हेलो मैम। जो अवनी थी वो एकदम से रुको को इग्नोर कर देती है। और ये चीज़ ना जो स्नेहा थी वो भी नोट करती है, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो अवनी थी वो बोलती कि स्नेहा कैरी ऑन, मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ी सा काम है, देख ही रही हो फाइल्स वगैरह है मेरे हाथ पे, बाय टेक केयर। और ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से रप्पू चक्कर हो चुकी थी। और इधर रुको भी लाइक कि भाई साहब मर गए मैं, अब तो प्रॉपर मैं मर गई। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती स्नेहा कैरी ऑन, मैं भी जाती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा लिटरली यार काम है, आंटी ध्यान रखिए अपना, मैं जाती हूँ। और ये बोल के जो अवनी थी वो बाहर भागती है और जाके देखती क्या है कि अवनी जो थी वो बस अपनी कार पे बैठ ही रही थी। जो रुको थी वो जाते जाते अवनी अपने कार का डोर भी बंद कर चुकी थी। जो रुको थी वो बार बार जाके नॉक नॉक कर रही थी पर खोले कौन। अवनी उधर से अपनी कार लेके चली ही जाती है। रुको बस कार की तरफ देखती रह जाती है। तब तक जो एजे था वो भी आता है, बोलती क्या हुआ मिली? जो रुको थी वो बोलती कि भाई मिली भी, कांड भी हो गया और सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। वहाँ पर जो रुको थी वो एजे को सारा बात बता दिए। और ये दोनों लोग मतलब अब खड़े हुए थे कि क्या करें अब क्या करें, अब तो कुछ है ही नहीं कुछ करने का। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि अब मैं क्या करूँ, मतलब 2 दिन के रिलेशन में 4 दिन की फटका पड़ गया, मैं क्या करूँ भाई। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि भाई क्या ही करेगा, अभी लड़की लोग हैं, उनको फ्लावर्स पसंद है, टेडी पसंद है, वही सारा चीज़ ले जाके हाथ में धरा दे, वो ऐसे ही खुश हो जाएगी। और 2-4 बार सॉरी वॉरी बोल लेना, बस हो गया मैटर ख़त्म। वहाँ पर जो रुको थी उसको भी ये आइडिया ना थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि फूल थे वहाँ पर। जो रुको थी वो अपनी कार पे जाती है, मस्त सी बुके लेती है, यूँ लिली की स्टिक्स लेती है वो बहुत सारे, और लेके एकदम से मतलब बन ठन के वो जाती है। जाने से पहले थोड़ा बहुत यूँ परफ्यूम भी लगा लेती है और ये लग जाते हैं आज अवनी के घर। जो रुको थी वो बोलती कि जाऊँ क्या, घर पे चली जाऊँ क्या? जो एजे था वो बोलती कि तेरी ही गर्लफ्रेंड है भाई, चली जाना, क्या फ़र्क पड़ता है, और नहीं जाएगी तो मनाएगी कैसे? वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ सही बात है। और ये बोल के वो बहुत ही आत्मविश्वास से इकट्ठा करती है, एजे को हक करती है और बोलती कि भाई जाती हूँ, ठीक है, मर गई ना तो फिर कोई वैसा ना रखना, दिल में मलाल ना रखना। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि जा जा चल जा। और यहाँ पर जो रुको थी वो जाती है घर के अंदर, उसके पीछे पीछे एजे भी था। वहाँ पर जाते ही देखता है क्या है कि रवि जो है वो एक बिल्ली के साथ खेल रहे। वहाँ पर जाके जो रुको थी वो बोलती कि वो मैम किधर है। जो रवि था वो थोड़ा सा शॉक्ड था, वो बोलते कि दी तो रूम में है, अब तो आपकी बहन की रूम किधर है। जो रवि था वो भी बोल देता है कि ऊपर जाके राइट साइड की सेकंड वाली रूम जो है वो। वहाँ पर जो रुको थी वो जल्द से जल्द सीढ़ियों चढ़ जाती है और वो जाके सामने खड़ी हो जाती है एकदम से अवनी की रूम के डोर के सामने। वहाँ पर जो रुको थी वो बार बार बस हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी कि मुझे बचा लेना भगवान आज, जैसे कि अवनी इंसान नहीं भूतनी है। वहाँ पर जो रुको थी वो अपनी सारा कुछ करके जब अंदर जाती है तो देखती क्या है कि अवनी जो थी वो अपनी पिलो में बस घूंसा मारे जा रही थी। इधर जो रुको थी वो एकदम से सॉफ्टली
जाते रूम के अंदर उसने अपनी फ्लावर की बुके जो थी उसको अच्छे से पकड़ी हुई थी और अवनी को ऐसे देखते हुए ना अपनी फेस पे एक स्माइल लाती है और वो अपनी स्टिक को यूँ पकड़ते हुए वो बोलती है, इतना प्यार करती हैं आप, पर बताया क्यों नहीं? इतना प्यार है आपको मुझसे कि किसी और के साथ आप सहन भी नहीं कर पाओगे, होए वो मेरे क्लासमेट ही क्यों ना। बताया नहीं आपने। अगर मुझे पता होता कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे, मैं शायद दुनिया में किसी के साथ ना बात करती, बस आपसे बात करती। और रुकू की ये वाली वॉइस और इतनी प्यारी प्यारी बातें जो है वो सुनते ही जो अवनी थी वो एकदम से स्ट्रेट होके बैठ जाती है और वो रुकू की तरफ देखने लगती है। जो अवनी थी वो बोलती, तुम इधर क्या कर रहे हो और मेरे मेरे रूम तक किसने आने दिया तुमको? जो रुकू थी वो बोलती, क्यों, आपके छोटे भाई ने, और किसने आने देगा, यहाँ पे तो और कोई है भी नहीं। और ये बोल के जो रुको थी वो जाती है अवनी के पास, उसकी तरफ जो वो स्टिक्स थे वो करती है, बोलती कि ये लीजिए आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएंगे। जो अवनी थी वो बोलती कि मुझे मुझे लिली से एलर्जी है। और वहाँ पर तभी जो रुको थी वो एकदम से फेंक देती है उन स्टिक्स को, जैसे कि मानो इनकी कोई औकात ही नहीं है। जो अवनी थी वो बस रुको की इन एक्शंस को देखती रहती है। जो रुको थी वो अवनी के हाथ को पकड़ती है और उसको ना खड़ा करती है और एकदम से उसकी मतलब कमर पे हाथ रखते हुए वो बोलती है, अगर इतना ही प्यार है तो बोला क्यों नहीं? मैंने कितनी बार पूछा आपको। वहाँ पर जो अवनी थी वो रुको की आंखों पे ना बार बार बस भूले जा रही थी कि आंखों पे वो जो एक शांति थी, वो जो एक पीस थी, वो अवनी को इतना ज़्यादा खींच रही थी कि वो मतलब खुद को पकड़ के उधर खड़ी नहीं रह पा रही थी। जो रुको थी वो बोलती, क्या हुआ, अभी भी नहीं बोलोगी प्यार करते हो मुझसे? वहाँ पर जो अवनी थी वो उसकी आंखों पे देखते हुए ना वो बोल देती है, मतलब एकदम से बोल पड़ती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ रुको। जो रुको थी वो उसको बस इतना सुनना ही था, उसकी फेस पे इतनी क्यूट सी इतनी सुंदर सी स्माइल आती है ना कि अब अवनी की आंखें रुको की होठों से नहीं हट रहे थे कि इतना सुंदर वो स्माइल कर रही थी। जो रुको थी वो एकदम से उसको हक करती है, वो अवनी को हक करते हुए बोलती है, आई लव यू टू मैम, आई लव यू सो मच। और इधर जो अवनी थी वो भी मुस्कुरा रही थी। जो रुको थी वो एकदम से ना उसको मतलब थोड़ा सा सीधा कर दिए, उसकी चिक्स को यूँ पकड़ते हुए ना उसकी चिक्स पे, उसकी फॉरहेड पे, उसकी नोज़ी पे, उसकी मतलब फुल फेस पे वो किसेस कर रही थी। और तब तक जो हमारी एजे था वो भी आ जाता है, वो बोलती कि भाई ये तेरा प्रपोजल क्या था। और यहाँ पे जो एजे था वो भी लाइक कि इधर इन दोनों की झगड़ा मिटने की बाद की जो सिचुएशन होता उसको वीडियो करने के लिए आई थी। और जब भी उसको दिखता क्या है कि ये दोनों तो भाई एक दूसरे को छुम्मा छाटी कर रहे हैं, वो भी लाइक कि मैम मैम मेरे एग्ज़ाम की नंबर नहीं काटना, मेरे मार्क्स मत काटना मैम। मैम मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मेरी ये वाली दोस्त जो है ये भोली वाली दिखती सी है पर ये हवसी है। मैम प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स मत काटना, मैं पैर पकड़ती हूँ मैम, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं मैम। मैम कान पकड़ते हैं। वहाँ पर जो एजे था वो समझ चुका था कि अब अवनी की गुस्सा कहाँ से फूटेगी। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि क्या शिट है यार, मतलब इतनी गलत वक्त पे कैसे आ जाता है तू। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि सॉरी बॉस, तू जो करना है जो करना है तू कर, तेरे को कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और ये बोल के वो उधर से भाग जाती। उसकी ये जो 1 मिनट की कारनामा था ये देखते हुए अवनी इतनी ज़ोरों की हंस रही थी, वहाँ पर रुकू भी उसके साथ हंस रही थी। और गाइस आज हंसते हंसते हम भी इधर से जाते हैं, आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है, ठीक है ना? तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और कमेंट पे ज़रूर बताना स्टोरी कैसे लग रही है, क्योंकि तुम लोग लाइक करते नहीं हो, ठीक है ना? और कमेंट तो भाई क्या ही बताए। चलो ठीक है, फिर भी बोलते हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके साथ रहना, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।